पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन की बैठक अब समाप्त हो चुकी है। बैठक में सीट शेयरिंग का मामला अभी फंसा हुआ है। जनवरी के महीने में या फिर दिसंबर के अंतिम दिनों में सीट शेयरिंग कर लिया जाएगा, ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। लेकिन क्या वाकई में सीट शेयरिंग के मामले पर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त होते ही पीएम का चेहरा सामने किया गया, ममता बनर्जी और खड़गे जो हैं उनका नाम लिया गया, ये बातें तो होती रही। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, बहस इस पर चल रहा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अगर बातचीत करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, उनकी अलग अलग डिमांड है। जिस तरीके से दिल्ली हो या फिर पंजाब हो, दो जगहों पर आम आदमी पार्टी का वर्चस्व इन दिनों जमा हुआ है। आम आदमी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अन्य राज्यों में भी हमारे कैंडिडेट उतरे और एक भारी जीत जो है उनको मिल जाए। लेकिन क्या कांग्रेस ये बात मानेगी? पहले ही आपने देखा है विधानसभा चुनाव में नतीजे किस तरीके से सामने आए। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर सपा, ये तीनों के बीच में तल्खियां किस तरीके से रही। तीनों आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे सीट बंटवारे को लेकर। हालांकि बार बार अगर इंडिया अलायंस के लोगों से पूछेंगे, नेताओं से पूछेंगे, तो कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव का मुद्दा कुछ और होता है लेकिन लोकसभा पर मामला कुछ और होता है। ऐसे में ये कैसे माना जाए कि सीटों के बंटवारे को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या फिर जो सपा है या फिर अन्य दल हैं वो सहमति बनाएंगे? अब देखिए, बात अगर हम पंजाब की करें तो पंजाब में इन दिनों कांग्रेस जिस तरीके से एक्टिव हुई है, कांग्रेस को लेकर साथ ही साथ अगर बातचीत की जाए आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की, तो अरविंद केजरीवाल की अलग डिमांड है। 13 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह रखा है। अब 13 सीटों में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी यह दावा कर दिया कि पंजाब में 13 सीटों पर हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे। अब इस मामले को लेकर के जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक न्यूज एजेंसी के अनुसार अगर बातचीत की जाए तो आम आदमी पार्टी दिल्ली की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन को इच्छुक है। सूत्रों की माने तो आप राजधानी की 7 सीट में से 3 कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार है। विपक्षी खेमे का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबले के बजाय कांग्रेस और आप साथ मिलकर दिल्ली में भाजपा को टक्कर दे सकती है। 2014 और 2019 लोकसभा में भाजपा ने दिल्ली की 60 सीटें जीती थी। पीटीआई के माने, न्यूज एजेंसी की माने तो इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में 28 विपक्षी दलों के नेताओं ने जनवरी महीने के मध्य तक लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला का अंतिम रूप देने पर सहमति जता दी है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी के अकेले लड़ने की इच्छा से पेच फंसा हुआ है। 2022 में हुए पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने 117 में से 92 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस केवल 18 सीट जीतने में कामयाब हुई है। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस की ओर से भी संकेत दिए जा रहे हैं। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस की पंजाब इकाई अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने प्रदेश इकाई के राज्य की सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी करने की बात कही है। अब ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि सीटों के बंटवारे पर इंडिया अलायंस के तमाम जो नेता हैं वो मान जाएंगे? अगर बात बिहार की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है सीटों के बंटवारे को लेकर। ऐसे में क्या नीतीश कुमार कांग्रेस के लिए, राजद के लिए या तमाम जो गठबंधन के साथी हैं, अगर वाम दल हैं, इनके लिए क्या सीटें अपनी कम करेंगे? बार बार इसी बात को लेकर के मामला बिहार में फंसता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे ही नीतीश कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलती है कि आपको सीटों का बंटवारा करना है बिहार में, उनके तमाम सांसदों का जमावड़ा दिल्ली के उनके आवास पर होने लगता है कि किनका टिकट कटेगा, कौन अपनी टिकट बचाने में कामयाबी हासिल करता है। क्या वाकई में नीतीश कुमार इस बार के लोकसभा सीटों में जो 16 सीट वो जीते थे 2019 में, उनमें से सिर्फ 12 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी जो सीट है अन्य साथी दल हैं उनके लिए छोड़ते हैं? ये मामला अभी फंसा हुआ है। सीटों के बंटवारे को लेकर जनवरी के मध्य तक तमाम बातें सामने आएंगी। क्या कुछ होगा या फिर उसके पहले 29 तारीख की बैठक में सब कुछ नीतीश कुमार क्लियर करेंगे, इस पर बहसबाजी जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।